हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अपनी जर्नी बहुत प्यार से, उत्साह से, दर्द से, अनकंडीशनल लव से चला रहे होंगे। तो हमारी जर्नी में सभी चीज़ें मिक्स होती है, तो आस्ते आस्ते आपको भी मालूम हो जाता है सभी को। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूज इस वक्त किस एनर्जी में हैं। फुल मून आ रहा है, नियर बाय फुल मून में मतलब एनर्जी पिक करूँगी। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रही हूँ आप कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें, ताकि मेरे व्यूअर्स के न्यू अवेकन सोल के काम आ सके, उनको राहत मिले। यही मेरा सोल पर्पज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून आने वाला है, उसमें मेरी DMDF की एनर्जी कैसी होगी। मैं आने वाले 5 डेज़ की एनर्जी देखूँगी कि कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी में रहेंगे। प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए लूँगी। तो पहला कार्ड DM का है मैजिशियन। वाह, बड़ी पावर में है वो DM। तो दूसरा है द हाई प्रीस्टेस, और तीसरा है वाह व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़ी प्यारी एनर्जी है DM की तरफ तो फुल मून तक। तो आगे DF एस ऑफ वांड्स, तो आगे है एज ऑफ वांड्स, तो आगे है वाव द चैरियट। बड़ी प्यारी एनर्जी आई है भाई फुल मून पर। तो आगे 8 ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, कोई बात नहीं, दुनिया है, 3D वर्ल्ड है। तो अब मैं DM की एनर्जी बता रही हूँ। आने वाले 5 डेज़ की ये एनर्जी है, जब तक फुल मून आएगा। तो जी गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे एनर्जी देखते हैं कैसी तब तक होगी। द मैजिशियन, तो बहुत प्यारी एनर्जी है DM की। DM ने अपने आप में ये ताकत हासिल कर ली है। उनको समझ में आ गया है कि मैं जो कुछ पाना चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ। वो सब कुछ पाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो 3D लाइफ की चीज़ें हैं, चाहे अपने लव लाइफ की DF के लिए, चाहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की। तो इसका मतलब, इस कार्ड का मतलब ये है कि उन्होंने अपना जर्नी का सही रास्ता पकड़ लिया है। वहाँ पर उनको यूनिवर्स ने समझा दिया है कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हो तो आप जो कुछ पाना चाहते हो वो पा सकते हो। देखो, हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति होती है, इसको बाहर लाना होता है। मैजिशियन, जो कुछ भी मर्जी आप पा सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति में परमात्मा ने ब्रह्मांड में भरी हुई है। जितना ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें हैं उतनी आपके अंदर। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो गुरबाणी में भी लिखा है। तो जो कुछ ऊपर है वो ही शिव ने हर एक इंसान के अंदर डाला हुआ है। तो इसीलिए जो ये बहुत प्यारा कार्ड है, तो ये शो करता है कि DM अवेकन हो चुके हैं। उनको इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है, उन्होंने अपना सही रास्ता पकड़ लिया है। अब वो जो चाहेंगे वो होगा, इतनी स्ट्रेंथ उनमें आ गई है। तो आगे है द हाई प्रीस्टेस। तो पहले तो वो डिप्रेशन में रहते थे, फिर उनको जर्नी के बारे में पता चला। DF के समझाने पर तो वो समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें समझ में आती है। अब याद आती होगी उनको कि मेरी DF मेरे को ऐसे बोल रही थी कि जी हमारी जर्नी है, ऐसा होगा ऐसा होगा। अब वो सभी बातें उनके साथ विचर रही है, तो उनको मालूम हो गया कि मेरी DF सही मतलब बोल रही थी। अब उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है, वो हर एक चीज़ को पा सकते हैं। मतलब जैसे फियर में थे पहले, गिल्ट में थे, उनके सामने पावर नहीं थी। अपने DM के साथ बात करने की पावर नहीं थी, फ़ोन करने की भी पावर नहीं थी। वो गलती इतनी करते थे, अपने DF को दर्द भी इतना देते थे, तो बाद में फिर गिल्ट में चले जाते। तो अब वो सब स्थितियाँ उन्होंने पार कर ली है, उनमें स्ट्रेंथ आ गई है। हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छी पोजीशन पा ली है। जिन जिन DM को अपनी जर्नी के बारे समझ आ गई है, वो ऐसी पोजीशन में चले गए हैं। उनके पास सब कुछ है। देखो, क्राउन है, अच्छे ड्रेसअप हैं, अच्छी पोजीशन है, तो आसपास फ्रूट्स हैं,
तो मतलब बहुत गुड एनर्जी में है। सेंटर में जो रेड क्रॉस का निशान है वो शो कर रहा है कि यूनिवर्स भी उनको इधर उधर से मदद कर रही है। ये जर्नी ऐसी होती है ना, अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास होती है। जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, अगर हमारा माइंड सेट सही हो गया, हमने अपना रास्ता पकड़ लिया, तो उनको सभी कुछ मिलता है। बहुत प्यारी एनर्जी में है DM। अगर नहीं इस टाइम हैं तो फुल मून पर चले जाएंगे, इस बात की आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, उनकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो अब पा लेंगे। ये देखो, जो व्हील ऑफ फॉर्चून के आसपास चारों दिशाओं में बुक्स हैं, हर एक के पास बुक्स हैं। इन बुक्स का मतलब ये है कि उनको ज्ञान हासिल होने वाला है। इस फुल मून पर वो अपनी किस्मत को चमका लेंगे, अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है DM की। आगे DF एस ऑफ वांड्स। तो DF नई शुरुआत करना चाहती है अपनी लव लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी 3D लाइफ में। इस कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे DF को काफ़ी देर हो गए वीकन हुए है, तो अब स्पिरिचुअल रास्ते पर उनको आगे जो चीज़ें पानी है, जो जो यूनिवर्स ने उनको देना है, गिफ्ट्स देने हैं, इनलाइटमेंट में जाना है, पावर मिलनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स देखती है कि हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं, पूरी प्रकृति को प्यार करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें गिफ्ट मिलते हैं। तो ये भी किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है। तो आगे है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर DF ने भी सोच विचार कर लिया है कि मेरा कौन सा रास्ता है, कौन से रास्ते पर मैंने जाना है, सब कुछ समझ लिया उन्होंने। लेकिन पेज का मतलब थोड़ा सा जहाँ पर कई बार इमेच्योरिटी हो जाती है। ये यंग इंसान दिस रहा है। जब हम यंग होते हैं तो कई चीज़ों की हमें समझ नहीं होती। ये थोड़ा सा गाइडेंस का कार्ड भी है, तो हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है। अगर कोई भी नई शुरुआत करनी है ना, ध्यान से करना है। तो आगे है द चैरियट। ये शिव शक्ति का कार्ड है। तो जिन DF ने अपने ऊपर काम कर लिया है अच्छे से, उन्होंने अपनी शिव शक्ति बैलेंस कर ली है, तो यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऊपर देखो कितनी अच्छी पोजीशन है, तो साथ में ज्ञान की छड़ी भी है। ऊपर देखो क्राउन पे स्टार है और सिंहासन बहुत अच्छा है। आसपास जो बिल्डिंग बनी हुई है वो कितनी प्यारी है। और जो सेंटर में ये निशान है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग का है। इन निशान में बहुत पावर होती है। जो सिंबल होते हैं ना, ये यूनिवर्स के सिंबल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब वो ब्लैक चीज़ों से निकलकर, नेगेटिव चीज़ों से निकलकर पॉजिटिव में आ गई है। उन्होंने अपनी शिव शक्ति बैलेंस कर ली है। बहुत प्यारा कार्ड है। 7 नंबर केतु का होता है। तो केतु हमें आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। तो इसीलिए ये भी पूरा पावरफुल कार्ड है। बहुत प्यारी एनर्जी है दोनों की, DM की, DF की। ये मैंने 5 डेज़ की मतलब एनर्जी ली है। तो फुल मून तक ऐसी सबकी मतलब ऐसी पोजीशन आप हासिल कर लो। अगर अब नहीं तो आपको सभी चीज़ें यूनिवर्स समझा देगी, आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा, इसलिए आपने घबराना नहीं। तो आगे है म्यूचुअल जो है ना एनर्जी है, ये DM दोनों की है। बॉटम ऑफ द डेक है। ये थोड़ा सा इल्यूजन है, इसमें थोड़ी लालसा है तो ये भी 7 मतलब 7 कप्स का कार्ड। तो इसमें थोड़ी लालसा दिखाई ही है। ये जो 7 के 2 कार्ड आए हैं ना, ये भी आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। 7 नंबर केतु का होता है। तो इसीलिए आप दोनों आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हो, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी होता है। अगर हम किसी चीज़ का लालच करते हैं, चाहे DF DM से लालच करती है, चाहे DM DF से लालच करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्नेक दिखाए हुए, रेड कलर दिखाए हुए, उसमें खतरा है। लेकिन ये है कार्ड बहुत प्यारा। तो अगर आपने रास्ता सही पकड़ लिया, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आप मैजिशियन बन गए हो, आपने सोच लिया है नई शुरुआत करने के लिए, आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। तो ये बहुत एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है। देखो सारे कप अलग अलग चीज़ों से भरे हुए, लेकिन अगर हम कोई लालसा करेंगे, तृष्णा करेंगे हद से ज़्यादा, तो थोड़ा सा खतरा भी है। तो मैं साथ साथ में इसीलिए गाइडेंस देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी फुल मून आने से पहले एनर्जी देने के लिए। थैंक यू।